बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता रहता है कि क्लास 11th में यानी कि 10th के बाद में उनको पीसीएम लेना चाहिए या फिर पीसीबी। और बहुत से लोग तो आजकल बहुत काबिल हो गए हैं, वो ये सोचते हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ ले क्या, यानी कि आईआईटी की तैयारी और नीट की तैयारी, दोनों की तैयारी जो है एक साथ करी जा सकती है क्या। तो अगर आपको भी इन्हीं क्वेश्चनों में से किसी एक पर डाउट है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको फटाफट से क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो में केवल ओपिनियन नहीं बल्कि फैक्ट के साथ में डेटा को लेकर के आऊंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो आप में से ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंटों को तो पता ही होगा कि पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन जिनको नहीं पता, सबसे पहले मैं ना डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो उनको अच्छे से समझ में आए। देखो, पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और वहीं पर पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ये पीसीएम कौन लेता है? ये पीसीएम वो लोग लेते हैं जिनकी जो लॉजिकल पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब उनको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें वो लेते हैं पीसीएम, यानी कि मैथ के साथ में जाते हैं। और वहीं पर जिनकी अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है, या फिर कह सकते हैं कि उनको बायोलॉजी के साथ में खेलना, पढ़ना, बायोलॉजी को काफ़ी पसंद होता है, वो चले जाते हैं पीसीबी के साथ में। और आपको पता ही है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा बायोलॉजी के साथ में, जहाँ पर आप जूलॉजी, बॉटनी जैसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि टोटली वो जीव विज्ञान के बारे में वहाँ पे पढ़ा जाता है। लेकिन आप चाहे पीसीबी लें या फिर पीसीएम लें, दोनों में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो साथ में ही पढ़ना ही होगा। बस डिफरेंस आता है मैथ और बायोलॉजी का। और अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रीम की, जो कि है पीसीएमबी। पीसीएमबी का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। अब ये जो नई स्ट्रीम है ये बहुत ही कम स्कूलों में आपको देखने को मिलेगी, और सबसे खास बात, इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट एडमिशन भी लेते हैं। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंटों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि आईआईटी और नीट दोनों की तैयारी करना एक साथ पॉसिबल है क्या। तो देखो, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो एक्चुअली में है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है पीसीएमबी को एक साथ लेकर के चलना। क्योंकि जो पीसीएमबी है ना, अब इसमें दो सब्जेक्ट जो आप मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो तो दोनों में कॉमन हो गए। लेकिन जो बात करें मैथ की या बायोलॉजी की, ये तीनों ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट पीसीएम लेकर के रखा हुआ है और वो अपने ही सब्जेक्ट कवर नहीं कर पा रहा है, पीसीएम ही तो उसका अच्छे से कवर नहीं हो रहा, 2 साल हो गए फिर भी पूरी 2 साल की किताबें नहीं खत्म हो रही, वहीं किसी के पास में अगर पीसीबी है तो उसका वही नहीं खत्म हो रहा, और ऐसे में कोई एक महान स्टूडेंट जो कहीं से आता है वो लेता है पीसीएमबी, उससे भाई साहब ये चारों सब्जेक्ट कैसे कवर होंगे जब लोग तीन तीन नहीं कवर कर पा रहे अच्छे से। तो लेकिन फिर से वही बात, अगर कोई सच में सब्जेक्ट ले लेता है पीसीएमबी और उसके अंदर इतनी हिम्मत है, उसके अंदर एक अच्छी सी स्ट्रेटजी है, तो वो कर सकता है क्लियर। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो नीट का सिलेबस है और जो आईआईटी का सिलेबस है वो दोनों एकदम डिफरेंट है ना। और स्ट्रेटजी भी दोनों की एकदम अलग है। नीट में बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 50% आता है, और वहीं पर जो आईआईटी है उसमें वेटेज मैथ का 40% तक जाता है। तो ऐसे में बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोनों स्ट्रीम को लेकर के चलते हैं, पढ़ते हैं, दोनों को समझते हैं और आईआईटी और नीट दोनों को क्लियर कर पाते हैं। पिछले सालों के अगर आप डेटा को उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों में से, मतलब हजारों की बात है, मतलब 10,000 से एक स्टूडेंट ऐसा निकला है जिसने दोनों स्ट्रीम ली, दोनों को क्लियर करने की कोशिश करी और उसमें जाकर के वो सक्सेस हुआ हो। तो फाइनली आते हैं सदी के सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पे कि हमें पीसीएम लेना चाहिए या फिर पीसीबी लेना चाहिए। तो देखो, इसके बहुत ही सिंपल सिंपल से क्राइटेरिया है, यानी कि आप जो है बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो आपको पीसीएम लेना चाहिए या फिर पीसीबी लेना चाहिए। देखो कैसे आप डिसाइड करोगे, अगर आपको किसी भी टूल्स में वो कैसे काम करते हैं, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, या फिर कोई लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आपके लिए बना हुआ है पीसीएम, यानी कि आपको तैयारी करनी है आईआईटी जेईई की। और वहीं पर अगर आपको ह्यूमंस को देखना, वो कैसे काम करते हैं, कोई मेडिसिन कैसे किसी की बॉडी के अंदर जा करके कैसे उसको ठीक कर देती है, इन सब के बारे में सोचना काफी ज्यादा पसंद है, तो भैया आप उठा लो पीसीबी और चले जाओ मेडिकल साइंस की तरफ। लेकिन बाबू, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप ना सेल्फ एनालिसिस कर लें कि आपको पीसीएम पसंद है या फिर पीसीबी पसंद है। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। पहला क्वेश्चन, क्या मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या फिर मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना पसंद है। अगर आपको सच में पसंद है तो आप ले ले पीसीएम, अदरवाइज ले लेना पीसीबी। दूसरा क्वेश्चन, क्या मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई मेडिकल साइंस जैसी जो टर्म्स होती हैं उसमें इंटरेस्ट आता भी है या फिर नहीं, आप बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ले ले बायोलॉजी, अदरवाइज फिर चले जाना मैथ के साथ में। एंड क्वेश्चन नंबर 3,
क्या मुझे प्रैक्टिकल करना ज़्यादा पसंद है या फिर मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज भी पसंद है। अगर देखो प्रैक्टिकल करना आपको पसंद है तो आपको लेना पड़ेगा मैथ, और अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पसंद है तो जाना पड़ेगा बायोलॉजी के साथ में, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर प्रैक्टिकल नहीं होते, वहाँ सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होती है, मोटी मोटी किताबें होती हैं, उनको आपको पढ़ना होता है, उनको आपको समझना होता है और फिर रटना भी होता है। जी हाँ, समझने के साथ में रटना भी होता है। बायोलॉजी में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि बिना रटे काम चल जाएगा, आपको चीज़ों के नाम बार बार याद करने पड़ेंगे। एक रियलिटी की बात बताऊं, आप किसी भी नीट या फिर आईआईटी वाले स्टूडेंट से मिल करके देखो, जब आप 100 लोगों से मिलोगे तो 100 में 98 लोग, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग, ये बोले कि भैया मैं तो ये जो सब्जेक्ट ले लिया हूँ, ये जो स्ट्रीम ले लिया हूँ, ये देखा दुनी में ले लिया हूँ। कहने का मतलब ये है कि लोग ज़्यादातर ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में ट्रेंड को फॉलो करते हुए वो इस स्ट्रीम में तो घुस जाते हैं, लेकिन बाद में उनको इसमें मज़ा ही नहीं आता है, और फिर वो जहाँ तक पहुँच सकते हैं या जो उनका पोटेंशियल था एक्चुअली में पहुँचने का, वहाँ तक वो कभी पहुँच नहीं पाते। इसीलिए बहुत ज़्यादा एनालाइज करके, चीज़ों को एनालिसिस करके, समझ करके, सोच करके ही एडमिशन लेना, फिर वो चाहे आपको पीसीबी में लेना हो या फिर पीसीएम में लेना हो। और इसमें बेचारे सबसे ज़्यादा वो लोग फंसते हैं जिनके परिवार में पहले से कोई डॉक्टर होता है, तो बच्चे को डॉक्टर में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, उसको बनना वो डॉक्टर ही होता है। घर वाले बोल देते हैं कि भैया तुमको तो बायोलॉजी ही लेनी है, और वहीं किसी परिवार में अगर कोई 2-4 इंजीनियर सफल हैं तो उसके पूरे परिवार के जितने भी पीछे के लोग होंगे, उनके खानदान तक के जो भी लोग होंगे, उन सबको बोल दिया जाता है कि जाओ आईआईटी की तैयारी करो जा करके। बंदे को इंटरेस्ट किसी में नहीं है, उसको रील्स बनाने में इंटरेस्ट है, मगर फिर भी उसको तैयारी कराई जाएगी आईआईटी की। और इसके बाद में बात कर लेते हैं करियर की, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोगों के मन में बस एक ही बात बसी हुई है, या दिमाग में उनको लोगों ने बात ही ज़बरदस्ती डाल दी है कि पीसीएम करोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आईआईटी, और पीसीबी कर लोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है नीट। तो भैया ऐसा नहीं है, करियर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आईआईटी या नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप पीसीएम करते हैं तो ना केवल आप आईआईटी में जा सकते हैं, बल्कि एनआईटी जैसे एग्जाम को भी दे सकते हैं, बीटेक किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का आप निकाल सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, कॉमर्शियल पायलट बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, या फिर एनडीए डिफेंस जैसी फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर पीसीएम ले लिया तो आपके पास सिर्फ आईआईटी बचा और इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। और वहीं पर अगर हम बात करें पीसीबी की, तो यहाँ पर भी ढेरों सारे ऑप्शन है, जैसे कि एमबीबीएस के साथ साथ में बीडीएस हो गया, बायोटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक इंजीनियरिंग हो गया, या फिर जेनेटिक्स रिसर्च हो गया, और भी तमाम तरीके की फील्ड यहाँ पर बची हुई है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईटी और नीट के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, ढेरों सारे ऑप्शन है। क्योंकि एक चीज ध्यान से समझो, हर साल लगभग 10 लाख लोग नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं ना, वो लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 90,000। तो बचे हुए लोग कहाँ जाते हैं? तो भाई बहुत जरूरी है कि आपको ऑप्शंस पता हो कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे सामने दूसरे ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इतनी सारी बातों का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखो, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप चाहे जो भी स्ट्रीम लो, आप चाहे पीसीएम लो, पीसीबी लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, इसके अलावा कोई और अगर स्ट्रीम आपको समझ में आती है आप वो भी लो, लेकिन मार्क्स के लिए नहीं, कैरियर के लिए बिल्कुल भी नहीं। आप लो अपने इंटरेस्ट के लिए, आप देखो कि आपको आखिर एक्चुअली इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जरूरी नहीं कि आईआईटी और नीट के लिए हम पीसीएम या पीसीबी ही ले। किसी को चार्टर अकाउंटेंट बनना पसंद है तो वो कॉमर्स ले सकता है, किसी को म्यूजिक वगैरह पसंद है तो वो आर्ट्स जैसे स्ट्रीम में भी जा सकता है, किसी को ऐतिहासिक फील्ड वगैरह देखना पसंद है तो वो आर्ट्स के कोई बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटी के, वो भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जरूरी नहीं पीसीएम या पीसीबी लेना हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि आप पीसीएम लेने वाले हैं, पीसीबी लेने वाले हैं, कॉमर्स लेने वाले हैं, या फिर आर्ट्स लेने वाले हैं, या फिर जो भी आप सब्जेक्ट लेने जा रहे हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी आप किस क्लास में हैं मुझे वो भी कमेंट में जरूर बताएं। देन आपके पेरेंट्स किस सब्जेक्ट के पीछे आपको फोर्स कर रहे हैं, या फिर आपके रिश्तेदार किस सब्जेक्ट के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं, किस स्ट्रीम के लिए फोर्स कर रहे हैं, या फिर किस कैरियर ऑप्शन के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और कैरियर गाइडेंस की बहुत सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फॉलो ऑन गाइड 2.0।